तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड, जहां पे आपकी एनसीईआरटी की बुक चलती है। तो हर जगह के लिए ये चैप्टर होने वाला है। ये है चैप्टर नंबर 7 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। इस वीडियो में आपको चैप्टर को समझाया जाएगा। अगर आपको इसकी समरी पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। चाहो तो पढ़ भी सकते हो या फिर डाउनलोड, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे उधर। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। पाठ का नाम है द नेकलेस। नेकलेस का मतलब क्या होता है? वही नेकलेस जो आप समझ रहे हो, हार, हारने वाली हार नहीं, हार गले में पहनने वाला हार, उसको हम नेकलेस बोलते हैं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर मिलेंगे हमें, मैटिल्डा, लॉयजल एंड फोरेस्टियर। ठीक है, ये 3 ही कैरेक्टर है और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बीतेगी। चलो देखते हैं कौन क्या है, उसी के बाद तो चलेगा। तो जो मैटिल्डा है वो पत्नी है लॉयजल की। ठीक है, लॉयजल की पत्नी कौन है? मैटिल्डा है। और जो मैटिल्डा है इसकी दोस्त है फोरेस्टियर। ठीक है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़का है। ये पति है मैटिल्डा का और फोरेस्टियर मैटिल्डा की दोस्त है। पूरी कहानी मैटिल्डा की है। ठीक है, मैटिल्डा के साथ में कहानी बीतेगी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बताते हैं, शुरुआत में छोटी सी एक लाइन लिख रखी है, मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी पार्टी में उसको इनवाइट किया जाता है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास ड्रेस थी लेकिन उसके पास कोई आभूषण नहीं थे। शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉसेस इट। वो अपनी दोस्त से यानी कि फोरेस्टियर से एक हार लेके आती है और उसको गुम कर देती है, खो जाता है वो हार। व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद में क्या होगा, ये है कहानी में। चलो देखते हैं। मजेदार कहानी है, मजा आ रहा है, बिल्कुल एक्साइटेड हूं मैं बताने के लिए आपको। तो जो ये लॉयजल है ये एक क्लर्क है एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर क्लर्क है। कौन? लॉयजल। अब ये जो है ऐसे ही चलता है। मैटिल्डा सोचती है, मैटिल्डा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की है, लेकिन ये सोचती है कि मैं गरीब घर में कैसे पैदा हो गई, और गरीब घर में पैदा होने की वजह से इसको शादी भी गरीब से ही करनी पड़ी, क्लर्क से शादी करनी पड़ी। तो जबकि इसकी जो ये दोस्त है फोरेस्टियर, ये बहुत अमीर है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। और इनको जो है अब की बार इसका पति लॉयजल इसके लिए मतलब एक बोलता है आके घर पे कि तेरे लिए एक पत्र आया हुआ मैटिल्डा, देख देख क्या पढ़ के देख पत्र में। तो इस पत्र में क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनिया आज द honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। कुछ नहीं समझे? देखो क्या होता है, 18 जनवरी को, कब? 18 जनवरी को मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल को, यानी कि मैटिल्डा और लॉयजल को, ठीक है, मिसिज लॉयजल भी लिखा गया है इसको कई जगह पे, ये मिस्टर लॉयजल है, ये मिसिज लॉयजल है, जैसे बोलते हैं ना आमतौर पे। तो मिस्टर और मिसिज लॉयजल को यहाँ पे इनवाइट किया गया है पार्टी में, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री संतरी आने वाले हैं। तो ये सीन है। अब वो उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसके पास पहनने को कपड़े ही नहीं थे। उसका पति बोलता है कि तुम यार वो जो सिनेमा में गई थी ना पहन के, वो अच्छी लग रही थी वो ड्रेस, वो पहन लो ना। नहीं, वो मैं उधर वो नहीं पहनूंगी। मैटिल्डा बोलती है मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं पहन रही उधर, वो वहाँ पे अमीर अमीर आदमी आएंगे, मैं वहाँ पे गरीब सी लगूंगी, बिल्कुल बेकार सी, मुझे नहीं पहनना, मैं जा ही नहीं रहा। अपने ये पत्र किसी और दोस्त को दे दो स्टाफ में। तो ऐसा बोल देती है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, कैसे कुछ तो करना पड़ेगा। तिकड़मबाजी करता है ये और बोलता है चलो एक नई ड्रेस ले लो, देख लो कितने में आती होगी। अब मैटिल्डा को पता था गरीबी कितनी है। इनकी जो करेंसी है वो है फ्रैंक्स। ठीक है, क्या है करेंसी? फ्रैंक्स। ठीक है, तो जो करेंसी है वो फ्रैंक्स है। मतलब जैसे भारत में रुपीज चलते हैं ना, रुपया, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, वैसे ही इनकी करेंसी है फ्रैंक्स। अब
क्या होता है, सीन समझो, सीन पे तो थे ही हम, समझना क्या उसका। तो अभी जो है पति बोलता है कि चलो एक नई ड्रेस लेके आ जाओ। तो अभी पत्नी को पता था ज्यादा बोल दिए तो देगा नहीं, कम बोल दिए तो आएगी नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, काम चलाओ तो लेनी ही पड़ेगी। तो बोलती है उसको कि लगभग 400 फ्रैंक के आसपास तो आ ही जाएगी, और कम ज्यादा भी हो सकती है, बट 400 फ्रैंक तो लगेंगे लगेंगे उसमें। पति बेचारा टेंशन में आ गया यार, 400 फ्रैंक्स बर्बाद हो जाएंगे, मतलब बहुत। वहां पे क्या हो रहा है देखो, भारत का रुपया है ना वो सस्ता सा दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ बहुत महंगा है फ्रैंक्स इनके। तो अब 400 फ्रैंक्स उसने अपनी एक पिस्टल खरीदने के लिए खरीदे थे, जिसमें वो लार्क पक्षी का, लार्प है ना, लार्क, लार्क है देखो, पक्षी है जिसका नाम आता है यहाँ पे लार्क, ठीक है। तो लार्क पक्षी का शिकार करने जा रहा था ये, मतलब जाने वाला था अगली गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ में, और 400 फ्रैंक्स इसने इकट्ठे किए थे ताकि वो एक पिस्टल खरीद सके। अब पिस्टल की जगह पे अब ये क्या आएगी, एक ड्रेस आएगी। किसकी आएगी, मिसिज लॉयजल की आएगी। अब ड्रेस आ गई, सारा काम बन गया, सारा काम बनता, लेकिन पहनने को कुछ नहीं बनता। पत्नी बोली मेरे पास कोई आभूषण नहीं है क्या, मैं नहीं जा रही है पार्टी में, मतलब होता है ना, पहले तो ड्रेस ले ली, अब आभूषण दिलाओ किधर से भी। तो उसका पति बोलता है लॉयजल की फूल पहन लो ना, आजकल तो समर का सीजन है, वैसे भी फूल अच्छे लगेंगे तुम्हें, फूलों की माला बना के पहन लो। तो अब मना कर देती है, लेकिन फिर उसका मतलब लॉयजल बोलता है, पति बोलता है उसका, तो कि तुम अपनी दोस्त से पूछ लो ना, फॉरेस्टियर से, कि वो दे दे शायद से उधार तुमको थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए तो चाहिए तुम्हें, तो देख लो उधर से पूछ लो। अरे हाँ यार सही बताया तुमने, तो उसके पास चली जाती है वो, और देखते हैं अब क्या मिलता है उसको। उसकी दोस्त मिसिज फॉरेस्टियर बहुत सारे आभूषण निकाल के लाती है सोने के, और अलग अलग डिजाइन के कंगन निकाल के लाती है, कानों के, नाकों के, बहुत सारी अलग अलग चीजें, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आ रही। मिसिज लॉयजल बोली, यानी कि मैटिल्डा बोलती है कि कुछ और भी है क्या, और दिखा दो कुछ और हो तो। लेके आती है वो कहीं और सेट, तो उसको जो है एक सेट पसंद आता है, ब्लैक सैटिन बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, ठीक है, जिसमें सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, हीरो का हार था। उसको वो बोलती है, दोस्त उसको पसंद आ गया वो, मतलब होता है ना जैसे कुछ भी, मान के चलो अभी मैंने अपनी जिंदगी में कभी हीरा ही नहीं देखा, मैं हीरे को देखूंगा तो मतलब हाथ कांप जाएगा मेरा, वही हुआ उसका शरीर, मतलब डर सी गई वो, बोल सोचते नहीं देख मुश्किल से, चलो फिर भी देख लेते पूछ के। तो सहमी सहमी सी आवाज में बोलती है कि मुझे ये दे दो, बस यही यही दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और फालतू तुमसे, बस यही दे दो। तो वो जो है फॉरेस्टियर उसको दे देती है। अब जो है वो चल पड़ते, सी वेंट होम, नहीं ये ज़्यादा आगे पहुंच गए। तो हाँ वो ले लेती है, उसके बाद में लेके पार्टी में चल पड़ती है, चली जाती है पार्टी में। और जाने के बाद में लोगों ने खूब तारीफ की, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी वो उस हार को पहनने के बाद में, कपड़े पहनने के बाद में, और बहुत तारीफ करी, डांस वगैरह किया। उसका पति तो जाके आराम से कोने में सो गया। उन्होंने जो है डांस किया, और उसके बाद में टाइम आ गया था अब घर जाने का। अब पूरा दिन रात सालों तक पार्टी थोड़ी ना चलेगी, थोड़े टाइम के लिए होती है पार्टी। तो 4 बजे उनको घर आना था, मतलब वहां से चल दिए 4 बजे, चलो देखते हैं, सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock, 4 बजे के लिए वो घर के लिए निकल पड़े। अब जो है घर पहुंचने के लिए पहले तो वो वहां से निकले, निकलने के बाद में देखते हैं कोई गाड़ी नहीं है वहां पे, पहले का जमाना ये घोड़ा गाड़ी का टाइम है, तो घोड़ा गाड़ी मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, तो काफी दूर चलना पड़ता है, और फिर जाके उनको एक घोड़ा गाड़ी मिलती है जो कि उनको उनके घर तक छोड़ देती है। अब अंदर आती है लोइजल, आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, और अब जो है एकदम से जैसे ही, मतलब होती है ना ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए निकल जाता है, पति बोलता है चलो मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, 10 बजे मुझे जाना भी है ऑफिस में, मतलब इससे पता लगता है कि 10 बजे उसका ऑफिस खुलेगा, ठीक है, 10 बजे जाता होगा वो, तो 10 बजे उसका ऑफिस खुलना था, लेकिन वो जो है, अब देखते हैं क्या होता है। वो ड्रेस वगैरह चेंज करके सोने की तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही देखा, ओ भाई लुट गई, वो बर्बाद हो गई, उसका वो हीरो का हार खो गया उससे। अब हीरो का हार, ऊपर से पैसे नहीं उनके पास, देखते हैं क्या बनेगा अब इनके साथ में। वो सहम गई एकदम से, घबराहट का थोड़ा सा आ गया उसको,
जोर से बोली, लोइजल लोइजल सुन, जल्दी आ, जल्दी जल्दी, ऐसे मतलब सहमी आवाज में, अभी मुझे फील नहीं दे पा रहा मैं आपको, तो ऐसे डरी हुई सी आवाज में मतलब जोर से चिल्लाती है, आजा जल्दी आजा, मर गए यहाँ पे। और अब लोइजल आता है तो बोलती है वो कि मेरा हार गुम हो गया है, ढूंढो। मैंने, बोलता है इधर उधर कपड़ों में अटक गया होगा, देख ले एक बार। तो कहीं नहीं मिला, उसने सारे कपड़े चेक कर लिए, सोचते हैं फिर बग्गी में होगा ये वो, तो नहीं मिलता। उधर बग्गी वाला जा चुका था, बोलती है नंबर लिया तूने, नहीं लिया मैंने, तूने लिया तो नहीं लिया मैंने भी नहीं लिया। तो अब बग्गी तो गई, वो घोड़ा गाड़ी तो चली गई। उसके बाद में जहाँ पे मतलब आए थे वो पैदल काफी दूर तक आए थे, तो क्या पता वहां पे गिर गए हो। तो बोलती है मैंने तो देखा था, मुझे आभास हुआ था कि जैसे पहना ही हुआ हो मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होने वाला था, उसका पति भाग के गया कि क्या पता मिल जाए वो, क्योंकि हीरो का हार है और उनकी जिंदगी नहीं तो बर्बाद होने वाली थी। नहीं मिलता वो हार। अब उसकी दोस्त को तो वो हार चाहिए था, तो वो जो है बहाना बना देती है मैटिल्डा। उसका पति बोलता है कि बहाना बना दो, कुछ बोल बोल दो कि उसका जो है कुछ टूट गया है, मतलब ऊपर से वो धागा सा होता है ना, कि वो टूट गया, तो मैं उसको रिपेयर करवा के फिर आपके पास भेज दूंगी। तो चलो ठीक है, वो भेज देती है, बता देती है। और उसके बाद में क्योंकि अभी कुछ टाइम मिल जाता और उन्होंने न्यूज में कर दिया, प्राइज घोषित कर दिया, जिसको ये हार मिले लौटा दो, ऐसे प्राइज देंगे ये वो करके। लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ, एक हफ्ता गुजर गया, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, कोई निशानी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता लगा कहाँ गया वो हार। अब दोस्त को तो हार चाहिए था। अब दुकान के पास में गए, दुकानदार के मतलब सुनार के पास में, वहां पे जाके देखते हैं, पूछते हैं कितने का है ये हार भाई साहब। वो हार था 40,000 फ्रैंक्स का। 40,000 फ्रैंक्स बहुत बड़ी अमाउंट थी। उन्होंने ले दे के उसको रेट कटवा के 36,000 फ्रैंक्स का कर लिया। अब पैसे कहाँ थे, मैटिल्डा के पास में सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसने बचा के रखे थे। उसके अलावा उसके पति ने उधार लिया, मतलब उधार देते हैं ना लोग, बहुत सारा पैसा इधर उधर से उधार ले लू के 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे किए, दे के उसकी दोस्त को वो हार वापस कर दिया। दोस्त ने वो खोल के नहीं देखा, फोरेस्टियर ने खोल के नहीं देखा वो हार कैसा है क्या है, बस वापस आ गया, बक्सा बंद है चलो, ऐसे कैसे उठा के तिजोरी में रख लिया। अब उसको शक था मैटिल्डा, क्योंकि अगर उसने बक्सा खोला तो बोलेगी कि तू चोर है, मतलब क्या कर क्लेम करेगी मेरे ऊपर कि तूने जो है नकली हार दिया, बदल लिया, ये वो करेगी। तो फिर भी किस्मत अच्छी थी, कुछ नहीं हुआ। अब उनको वो कर तो चुकाना था, वो जो वैल्यू, जो लैंड मनी करी थी उन्होंने, उधार लिया था पैसा, वो देना पड़ेगा। वो तो मानेंगे नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे घर में नौकर चाकर थे, तो उनको सभी को हटा दिया कि मैं अपने आप कर लूंगी, भागो इधर से, हमारे पास अब कंगाल हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उसने सारे नौकर हटा लिए, सारा काम खुद करने लगी। उसका पति कलर की नौकरी करता, उसके अलावा रात को जो है प्रिंटिंग को मतलब फोटोकॉपी वगैरह करता, जिसमें वो 5-6 पैसे कमाई लेता था, कुछ ना कुछ कमाई लेता था। और ऐसे कटती गई जिंदगी, बहुत ही दुख भरी जिंदगी हो गई। पहले सोचती थी कि मैं तो गरीब घर में आ गई, ये वो दुखी, लेकिन अब पता लग गया उसको उसकी औकात का। उसको ऐसा चलते चलते और 10 साल लग गए। 10 साल के बाद में उसने वो फाइनली सारा कर अपने ऊपर से उतार दिया, और जैसे उस हार को लेने से पहले उनकी जिंदगी थी, वैसी जिंदगी अब दोबारा हो गई थी। 10 साल लग गए, 10 साल। 10 साल के बाद में उसको जो है उसकी दोस्त दिखाई पड़ती है, फोरेस्टियर, दोबारा से अपने बच्चे के साथ में, और रोकती है कि फोरेस्टियर रुको। तो वो तो उसको पहचानती नहीं, क्योंकि अब ना तो उसके बाल, पहले तो सज धवर के रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो है बाल बिखरे पड़े, उलझे पुलझे, पता नहीं कैसे ही थे, शक्ल बूढ़ो जैसी हो गई। लेकिन उसकी दोस्त फोरेस्टियर अब भी जवान, सुंदर, बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसने उसको पहचाना ही नहीं कि ये कौन आ गई। आपने, वो बोलती है कि आई एम सॉरी, तुमने गलत आदमी को, मतलब गलत को रोक लिया है, मैं वो नहीं हूँ जिसको, मैं नहीं जानती तुम्हें, कौन तुम। तो बोलती है कि मैं मैटिल्डा हूँ, वो खुद ही बता देते हैं कि मैटिल्डा हूँ। ए मैटिल्डा तो ऐसी कैसी हो गई, तो ऐसे मतलब सरप्राइज सी हो गई वो, और बोलती है कि मैंने तुम्हारा ये हार लिया था और वो गुम हो गया था मेरे से, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने वो सारा रेंट कर दिया, चुका दिया है। 10 साल लग गए उसको ठीक करने में, उस सिचुएशन को, एक हार को के रेंट को पे करने में। उसके बाद में बोलती है ए बेवकूफ मैटिल्डा, वो हार तो ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रैंक्स का था, वो तो नकली था, आर्टिफिशियल था वो तो।
ये लो भाई साहब, हो गया स्कैम। बहुत बुरा हुआ यार, मतलब क्या बता सकते हैं, 500 फ्रैंक्स के बदले उनको 36,000 फ्रैंक्स वाला हार उनको देना पड़ गया। और अगर वो दोस्त को शायद पहले बता देती तो हो सकता था वो सच्चाई बता देती कि हाँ इतने फ्रैंक्स का था, वो वहां पे दे सकती थी, लेकिन नहीं, उनको जो है डर था, वो डर की वजह से उनको लॉस हो गया। और अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या वो उसको हार वापिस करेगी नहीं करेगी, पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे की आगे जाने। लेकिन कहानी बस यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी मजेदार थी और मुझे तो भाई सच में कसम से पढ़ के बहुत मजा आया था इस कहानी को। आपको मजा आया तो कमेंट में बताओ मेरे को, कहानी का अंदाज कैसा लगा वो भी कमेंट में बताओ। तो ये था इस वीडियो में, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरफ में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, इसकी समरी पीडीएफ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। इसकी बुक के सारे चैप्टर्स की वीडियोस अलग से बना रखे हैं मैंने, उनको भी देख लेना, आपको सारी वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो खत्म करते हैं वीडियो को, गुड बाय, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में।